हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जनरल नॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और देखो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो आप लोग रुबेल सर एकेडमी के साथ। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और प्रीवियस जो आप लोगों ने मिस कर दिया मॉक टेस्ट वगैरह, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और देखो, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का भी क्लास चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो रुबेल सर एकेडमी। और SCRT DLED का पेट का भी जो क्लास हो रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन। और देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंसली मतलब पूरा देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर मैंने रखा है। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो। क्वेश्चन नंबर 1, द दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज अमेजन ऑफ द ईस्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। सो इसका लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? ऑप्शन है तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, जोरहाट या गोलाघाट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी तिनसुकिया। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट आसामीज चिल्ड्रन नोबेल वाज। 4 ऑप्शन है देखो, पतालपुरी, प्रियतमा सिटी, शादिनी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है देखो ऑप्शन ए यानी पतालपुरी, ये याद रखना। द फर्स्ट आसामीज चिल्ड्रन नोबेल पतालपुरी वाज रिटन बाय ए चंद्र कुमार अग्रवाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सिंगर इज नोन एज द बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन आर खगेन महंतो, भूपेन हजारिका, जुबिन गर्ग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी भूपेन हजारिका। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। सो इंडिया का या एशिया का ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सा है? डिगबॉय, बारूनी रिफाइनरी, नूनमाटी रिफाइनरी या ऑप्शन डी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी डिगबॉय रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 5, असम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो असम जो कह सकती है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है कौन से कंट्री के साथ? म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश, भूटान एंड बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश या ऑप्शन डी म्यांमार एंड बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी भूटान एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ असम। तो असम का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? देखिए आप लोग 13, 33, 80 या ऑप्शन डी 126। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी 126। ठीक है। तो असम में लोकसभा सीट कितना है? 14 और राज्यसभा सीट कितना है? 7 और कह सकते हैं जो विधानसभा सीट है वो है 126। ये सब फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा सीट इन असम। ऑप्शन है 7, 14, 126 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। तो कितने हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बोला 14। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024। ऑप्शन आर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन या टाइम ऑफ नेचर, टाइम फॉर नेचर, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन या ऑप्शन डी आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी आवर लैंड आवर फ्यूचर। ये याद रखना। द थीम ऑफ द 2024, देखो ये जो होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने, और इसका जो थीम था आवर लैंड आवर फ्यूचर, फोकसिंग ऑन द लैंड रेस्टोरेशन, लैंड को रेस्टोर करना, हाल्टिंग जो डिजर्टिफिकेशन अभी हो रहा है उसको मतलब रोकना, एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। तो ड्रॉट बहुत ज़्यादा बहुत पार्ट पे होता है, तो इसको भी मतलब कह सकते हैं ऐसा चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे जिससे मतलब ड्रॉट रेजिलियंस हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024। ऑप्शन आर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, बी पार्ट ऑफ द प्लान या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी बी पार्ट ऑफ ए प्लान। यानी जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 का ये थीम था बी पार्ट ऑफ द प्लान। देखो इन दिसंबर 2000 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड 22 मई एज IDB यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू कॉमोमरेट द एडाप्टेशन ऑफ द टेक्स्ट फॉर ऑफ द कन्वेंशन ऑन 22 मई जो कन्वेंशन हुआ था 1992 को बाय द नायरोबी फाइनल एक्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस फॉर द एडाप्टेशन ऑफ द एग्रीड टेक्स्ट फॉर द ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये याद रखना।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस बार का जो थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान, उसके बाद देखो कौन से डे पे मनाया जाता है 22 में, और देखो कब से मनाया जा रहा है दिसंबर 2000। तो इसमें मतलब कह सकते इसी डे को इसी मतलब 2000 ईयर पे ये 22 मई जो है इसको इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये मनाया जाने के लिए रिजोल्यूशन लिया गया था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाय नीलमणि फुकन जूनियर। तो नीलमणि फुकन जूनियर ने कौन सा मतलब कह सकती है लिखा नहीं। ऑप्शन आर गुलाबी जामुन लग्न, सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ नीलमणि फुकन, या ऑप्शन सी मानस प्रतिमा, या ऑप्शन डी मृत्युंजय। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी मृत्युंजय। ठीक है, देखो गुलाबी जामुन लग्न, सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ नीलमणि फुकन, उसके बाद देखो मानस प्रतिमा ये उन्होंने लिखाया था नीलमणि फुकन जूनियर जी ने। देखो मृत्युंजय वाज रिटन बाय वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। तो वो कौन मतलब कह सकते फर्स्ट वुमेन जिन्होंने मतलब कह सकते ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव किया था। ऑप्शन सर आशापूर्णा देवी, के शिवाराम कारनाथ, या अमृता प्रीतम, या ऑप्शन डी इंदिरा गोस्वामी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए आशापूर्णा देवी। और अगर ऐसा पूछेगा कौन से फर्स्ट वीमेन जो आसाम के जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव किया था, वो होगा इंदिरा गोस्वामी या मामनी रायसम गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट आसामीज ऑथर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। तो वो कौन फर्स्ट आसामीज ऑथर थे जिनको मतलब कह सकते हैं फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ऑप्शन है इंदिरा गोस्वामी, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, नीलमणि फुकन, या ऑप्शन डी नीलमणि फुकन जूनियर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, ये याद रखना। और फर्स्ट जो वीमेन को मिला था वो इंदिरा गोस्वामी आसाम से, ये याद रखना। और लास्ट जिनको मिला था वो नीलमणि फुकन जूनियर, तो वो भी आसाम से थे। ठीक है, ये भी याद रखना, वो आसाम के लास्ट जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो थे नीलमणि फुकन जूनियर। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लेटेस्ट आसामीज ऑथर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो ये क्वेश्चन आ गया, इंदिरा गोस्वामी, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, महिम बोरा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। तो किसको मिला था? नीलमणि फुकन जूनियर वाज द लेटेस्ट आसामीज ऑथर रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट आसामीज फीमेल टू विन द साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन वो फर्स्ट आसामीज फीमेल थे जिनको मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? इंदिरा गोस्वामी, नलिनीवाला देवी, रीमा दास, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी नलिनीवाला देवी, यह याद रखना, जिनको जो फर्स्ट आसामीज फीमेल थे जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट आसामीज वुमेन रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड। इंदिरा गोस्वामी, नलिनीवाला देवी, रीमा दास, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी इंदिरा गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट आसामीज टू विन अर्जुना अवार्ड। तो वो कौन थे जिनको मतलब कह सकते फर्स्ट टाइम आसाम से अर्जुना अवार्ड मिला था? लावलिना बरगोहाई, भोगेश्वर बरुआ, नुरुल अमीन, या ऑप्शन डी अनूप घातक। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी भोगेश्वर बरुआ। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट आसामीज टू विन गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम। ऑप्शन है भोगेश्वर बरुआ, लवलिना बरगोहाई, हिमा दास, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी भोगेश्वर बरुआ। क्वेश्चन नंबर 18, होज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अभिरुचि स्पोर्ट्स डे इन आसाम। तो किन के बर्थडे को अभिरुचि स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है आसाम में? ऑप्शन सर मोनालिसा बरगोहाई, नुरुल अमीन, या भोगेश्वर बरुआ, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी भोगेश्वर बरुआ। देखो भोगेश्वर बरुआ's बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 सितंबर एवरी ईयर, ये याद रखना। व्हिच वाज नेम्ड एज अभिरुचि स्पोर्ट डे इन हिज ऑनर, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 19, राइनो डे इन आसाम इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन सर 21 सितंबर, 3 सितंबर, 24 सितंबर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सितंबर 22, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से शेड्यूल पे जो 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज मतलब मेंशन किया गया या कैसे तो उधर मेंशन है? देखो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 8th शेड्यूल, या ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी 8th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 21, क्वीन ऑफ हिल इज नोन एज। ऑप्शन आर दार्जिलिंग, मेघालय, गैंगटॉक, या ऊटी।
कौन सा राइट आंसर होगा? देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज़ होम टू पानीडिंग बर्ड सेंचुरी? पानीडिंग जो बर्ड सेंचुरी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? ऑप्शन सा धेमाजी, जोरहाट, गोलाघाट या ऑप्शन डी शिवसागर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी शिवसागर। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन व्हिच डे इज़ मैडम मेफी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली? तो कौन सा डे को मैडम मेफी ये फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ऑप्शन सर 31 जुलाई, 31 दिसंबर, 31 अगस्त या ऑप्शन डी 31 जनवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 31 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनिमल वाज यूज्ड एज ए रॉयल सिंबल ऑफ द किंग्स इन एंशियंट कामरूप? तो एंशियंट कामरूप पे रॉयल सिंबल मतलब कह सकते हैं कौन से एनिमल को मानते थे? ऑप्शन सर डॉग, हॉर्स या यूज़ करते थे एलिफेंट या ऑप्शन डी काउ। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 25, दुबी एंड निदानपुर इंस्क्रिप्शन वाज मेड ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग? दुबी एंड निदानपुर जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन से बर्मन किंग के टाइम पे बनाया गया या कह सकते हैं ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग? ऑप्शन सर समुद्र बर्मन, पुष्य बर्मन, महेंद्र बर्मन या ऑप्शन डी भास्कर बर्मन। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी भास्कर बर्मन। ये याद रखना। और बर्मन डायनेस्टी कह सकते हैं आसाम का अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी था, ये याद रखना। और इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? पुष्य बर्मन ने। और ये जो बर्मन किंगडम है इसका लास्ट रूलर थे भास्कर बर्मन। सो आज के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग ज्वाइन कर लो। इसका PDF में मेरे ऑनलाइन क्लास ग्रुप में दे दूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर 40 क्वेश्चन है। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और ज्वाइन कर लो मॉक टेस्ट, इससे हेल्प मिलेगा आप सबको। थैंक यू सो मच।